विकास को लेकर वैसे तो तमाम दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन तिगांव विधानसभा क्षेत्र में ये विकास का दावा कितना सार्थक है। सबसे पहले तो हम तिगांव विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक राजेश नागर जी हमारे साथ हैं। क्या कुछ सोचा था जब विधायक बने थे और क्या कुछ काम करवाए और क्या कुछ टारगेट है पूरी विधानसभा में काम करवाने का, उनसे रूबरू होते हैं। सर, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। राजेश जी, विधायक जब आप नहीं थे तो बहुत सारी चीज़ें मन में होती है कि जब अगर आपको मौका मिला तो आप ये चीज़ें सुधारेंगे, तो विकास में क्या कुछ आपने किया और क्या कुछ अभी लक्ष्य पाना बाकी है? देखो, हमारे तिगांव विधानसभा क्षेत्र का एक दुर्भाग्य रहा है। जब से ये विधानसभा बना है, यहाँ से विपक्ष का ही विधायक बनता है जी। ये पहली बार हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि सत्ता पक्ष का ही विधायक चुन कर आया है। और रही विकास की बात, विकास में हमने बहुत सारे विकास कराए भी हैं और कुछ रह रहे हैं, वो पाइपलाइन में कुछ होने भी है। हमारा एक यहाँ की एक डिमांड थी, हमारे जो यहाँ के युवा हैं, साथी हैं, जो एक रोज़गार के लिए उनको ITI के लिए फरीदाबाद जाना पड़ता था, तो ट्रेनिंग के लिए तो हमने एक ITI तिगांव में बहुत एक मॉडल ITI, डिजिटल ITI, जिसमें 54 ट्रेड हैं, वो बन गई है और बन के तैयार हो गई है। उसमें एडमिशन भी स्टार्ट हो गए हैं। हमारा जो तिगांव का एक स्कूल जो सरकारी स्कूल है, वो अंग्रेज़ों के टाइम का स्कूल है, उसमें हमने उसको CBSE पैटर्न पर मॉडल संस्कृति स्कूल करा दिया है। उसमें को एजुकेशन होगी और इंग्लिश मीडियम में नर्सरी से क्लासेस लगेंगी। और एक हमारा जो तिगांव का बहुत पुराना एक कॉलेज है, 50 साल पुराना कॉलेज है, उसका नाम हमने शहीद स्मारक जो पहले था, तो बीच में जब गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया था, उसका नाम गवर्नमेंट कॉलेज कर दिया था, उसका नाम शहीद स्मारक कॉलेज रख दिया है। और उसमें एक MA हिंदी नया कोर्स ऐड किया है। और उसके जो कोर्सेज़ हैं, जितनी सीटें थी पहले, सारे कोर्सेज़ की सीटें डबल कर दी हैं। और इसी तरह से सीवर का काम एक हमारे तिगांव में चल रहा है और जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। भी हमारा हॉस्पिटल भी अपग्रेड हो गया है। और हमारा एक जो हमारे क्षेत्र की डिमांड थी, हमारे माननीय मंत्री जी ने भी उसमें उनके प्रयास से ये मझावली का जो पुल बनकर तैयार हो गया, जिससे एक हमारी कनेक्टिविटी नोएडा से हो जाएगी। जो हमें पहले कालिंदी कुंज होते हुए, दिल्ली होते हुए नोएडा जाना पड़ता था या ग्रेटर नोएडा जाना पड़ता था, 2-2 घंटे जाम लग जाते थे जी। वो अब हम 10 या 15 मिनट में ग्रेटर नोएडा फिर नोएडा पहुँच जाएंगे। सर, ग्रेटर फरीदाबाद भी आपके विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी एरिया आता है। पहले लोग कहते थे कि सौतेला व्यवहार किया जाता है, पक्षपातपूर्ण नीति है। ग्रेटर फरीदाबाद की आवाज़ जो आपने सदन में उठाई है, क्या कुछ लोगों से हमारे माध्यम से ग्रेटर फरीदाबाद के लोगों को कहना चाहेंगे? देखो, हम को यहाँ जो ग्रेटर फरीदाबाद में लोग रह रहे हैं, उनको हमें ये कहा जाता है कि नहर पार। बिल्कुल, क्योंकि ये पहले से नहर पार ही क्षेत्र था, पर अब एक नया सिटी, नया शहर बसने जा रहा है। और ये एक जैसे नोएडा और ग्रेटर नोएडा बना है, उसी तरह से फरीदाबाद और ग्रेटर फरीदाबाद इसका नाम रखा जाए, इसलिए हमने इसकी एक मांग हमने विधानसभा में उठाई है। और यहाँ की डेवलपमेंट के लिए एक यहाँ पर एक कोई पार्क नहीं है, एक बड़ा पार्क टाउन पार्क टाइप है, कोई पार्क बनाया जाए या और 1-2 पार्क और भी बने, जो यहाँ के हमारे बच्चे हैं, जो यहाँ के युवा हैं, जिनको थोड़ी दिक्कत आती है, वो यहाँ पर आके उसमें वॉक कर सके या खेल सके या उसका यूज़ कर सके। और ऐसे ही हमारी जो हाई राइज बिल्डिंग है, इनमें एक फायर ब्रिगेड चाहिए जो 20 स्टोरी या 22 स्टोरी या उससे ऊपर स्टोरी तक जा सके। अभी एक हादसा कल ही हुआ है हमारे यहाँ पर, तो उसके लिए बहुत दिक्कत आई। हमारे पास ऐसी फायर ब्रिगेड नहीं है जो उसको ऊपर तक जाके पानी जिससे जा सके, तो इसलिए उसकी भी एक मांग रखी है हमने। और कनेक्टिविटी थोड़ी कई जगह हमारी ना अभी फंड्स नहीं होने की वजह से, हुड्डा के पास और नगर निगम के पास फंड की कमी है। जो हमारी रोडें रिपेयर होनी है, कुछ सीवर का काम बाकी है, कुछ अभी पानी का काम बाकी है, वो उसके लिए भी हमने एक मांग रखी है। और आगे भी इस तरह से एक फ्यूचर में एक कनेक्टिविटी हमारी मेट्रो की यहाँ से हो जाए, क्योंकि लाखों लोग यहाँ पर आ चुके हैं और लाखों लोग अभी आने वाले हैं। जी बिल्कुल, और जड़मूल समस्याओं का समाधान हो, इसके लिए विधायक राजेश नागर जी काम कर रहे हैं। सर, के विधायक जी ने दावे किए हैं और काम कर रहे हैं, अब तक के कार्यकाल से कितना संतुष्ट है? मैडम, पूरी तरह से। नाम बताइए और कहाँ से आए हैं? देखिए, बता दूं कि ये कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी अपनी मांगों को लेकर, समस्याओं को लेकर आज विधायक राजेश नागर जी के पास पहुंचे हैं। उनसे जान लेते हैं कि केवल आश्वासन मिलता है इनके यहाँ पर, या जो मांगे हैं उनको सिरे भी चढ़ाया जाता है।
मैडम मैं तिगांव से तेज जी। सिंह अदाना सरपंची का दावेदार और तिगांव में इतने काम कराए हैं विधायक जी ने। ITI अभी मॉडर्न ITI जो विधायक जी की मेहरबानी से है और सिविल लाइन में काम जो चल रहा है वो विधायक साहब की मेहरबानी से है। अभी जो यानी कह सकते हैं कि विधायक जी काम करवा रहे हैं और आप इनके नाम पर गांव में वोट मांगेंगे तो सरपंची पक्की हो जाएगी। बिल्कुल मैडम बिल्कुल पक्की हो जाएगी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और अभी ना MA हमारे कॉलेज में जो MA क्लास नहीं थी वो MA क्लास जो हमारे विधायक साहब ने पीछे से करवाई। बिल्कुल शिक्षा का स्तर भी बढ़ा रहे हैं। कुछ और रैंडमली हम लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अजब सिंह चंदीला जी, कहाँ से हैं आप? बतौला गांव से। जी, क्या कहेंगे कि जो दावे कहे जा रहे हैं, पहली बार सीट आई भाजपा की झोली में तिगांव की, जो कांग्रेस की सीट कही जाती थी, अंतर नजर आ रहा है या कहीं कोई रिग्रेट होता है? नहीं जी, बहुत बढ़िया होगा। पहली बार हमारे एक ऐसा ईमानदार विधायक बना हुआ है, बहुत ही ईमानदार है जी। सारे विकास काम करे उन्होंने। अभी बस भी चलवाई हमारे इधर सोसाइटी में लोग मांग रहे थे, उनके लिए भी बस चलवाई। कौन से एरिया से हैं? मैं तिगांव विधानसभा से। जी बिल्कुल। आपका क्या नाम है? ईश्वर दयाल नंबरदार मंझावली गांव से हूँ। जी जी जी। क्या कुछ लगता है कि कहाँ अभी कुछ कमी रह गई है और कितना संतुष्ट है? देखिए हमारे क्षेत्र का एक दुर्भाग्य रहा, पहले ये क्षेत्र तिगांव जो आज विधानसभा सीट है पहले मेवला के नाम से जानी जाती थी जी। और अक्सर इसमें ज़्यादातर विपक्ष के विधायक रहे। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है, माननीय मुख्यमंत्री जी के अंडरटेकिंग में जो सरकार काम कर रही है पिछले 6-7 साल से, बहुत ही बढ़िया विकास कार्य हो रहे हैं। विकास की एक किस्म से गंगा बह रही है नहर पार यानी के कह एरिया में। सकते हैं कि राजेश नागर जी को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया तो सही काम किया। बिल्कुल ठीक काम किया और था। देखिए बुजुर्ग हैं हमारे साथ। बाबा, आपसे मैं कहूंगी कि आप बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से बताएं। भाजपा कहती है ईमानदार सरकार है, हमारे नेता ईमानदार है, विधायक ईमानदार है। विधायक जी अभी दूर बैठे हुए हैं, वो आपकी आवाज़ शायद वहाँ तक ना पहुँचे। सच्चाई से बताओ कि ईमानदारी से तिगांव विधानसभा क्षेत्र में काम हो रहा है या नहीं? बहुत अच्छे काम हो रहे हैं हमारे तिगांव क्षेत्र में और विधायक जी हमारे बहुत ईमानदार हैं, हर काम को पूरा कर रहे हैं। मैं इतना ही कह सकता हूँ। जी, क्या नाम है भैया आपका? मैडम मेरा नाम मदन पाल है। मैं सरकार भाजपा कहती है बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी भी देते हैं और काम करते हैं। तिगांव में बिना पर्ची खर्ची काम हो रहे हैं कि नहीं? ऐसी हो रहा है, रियली यही बात हो रही है। कहाँ से हुआ? मैं तिलपत विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ और मैं काफ़ी बड़ा आबादी वाला गांव है। अच्छा विकास हो रहा है, इलेक्ट्रिक लाइट भी लगी जा रही है और नालियों का भी काम सुधार हो रहा है। कुछ कमी रह गई हो तो आप हमारे माध्यम से बता सकते हैं। नहीं, कमी हो रही है, चल रहा है, काम चल रहा है, काम हो रहा है। वैसे इलेक्ट्रिक की लाइट यानी उम्मीद बन हो गई रही है। है और जो विधायक साहब जो काम कर रहे हैं वो अपना रियल सच्चाई से और ईमानदारी से अच्छा काम कर रहे हैं। तो देखिए, तिगांव विधानसभा सीट ऐसी सीट जो कांग्रेस की झोली में जाती थी और भाजपा पर पहली बार विधायक राजेश नागर विधायक चुनकर आए, उम्मीदवार बनाया भाजपा ने। और तिगांव विधानसभा क्षेत्र में अब विकास को पंख लगने शुरू हो गए हैं। ऐसा जो हमने लोगों से बात की, विधायक दावे कर रहे हैं, उन दावों में कुछ सार्थकता नजर आई और उम्मीद जताई जा रही है। जिस तरह से बात करें, चाहे ग्रेटर फरीदाबाद हो या तिगांव विधानसभा क्षेत्र के समस्त एरिया जो है, विकास की ये बयार और तेज होगी और विकास के जो तिगांव विधानसभा क्षेत्र का जो विकास है वो और दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करेगा। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।